अब समीर जी थोड़ा सा, क्योंकि ये तो टेक्निकल ज्यादा हो गया है भाई, मोटी मोटी बात है, पास हो गया तो 29 से लागू, पास नहीं हुआ तो फिर 29 में नहीं लागू, फिर 34 में, फिर वो आगे की कहानी अलग बात है वो। सर अब सवाल ये है कि क्या लग रहा है आपको सारे दलों को देख करके, स्पेशली बीजेपी की को देख करके, सुन के, कि है नंबर इनके पास? देखिए, लोकसभा के अंदर आपको 67 के करीब वोट चाहिए और राज्यसभा में आपको 23 वोट चाहिए, जो कम है सरकार के पास बहुमत के लिए। इतना बड़ा आंकड़े का गैप सरकार कैसे पूरा करेगी? और जिस तरीके से कल से लोकसभा में चर्चा हो रही है और विपक्ष के जो तेवर देखने को मिल रहे हैं, वो अखिलेश यादव हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बड़े दलों का जिस तरीके से विरोध हो, उन्होंने कहीं भी नरमी बताने के संकेत नहीं दिए, तो सरकार कैसे इस बिल को पास कराएगी? सबसे बड़ा प्रश्न है। आज वोटिंग होने वाली है, सरकार ने क्या कोई रास्ता अख्तियार किया हुआ है? क्या सरकार ने कोई बी प्लान तैयार करके रखा हुआ है? क्योंकि 3 दिन की चर्चा सत्र सरकार ने इस बिल के लिए विशेष सत्र बुलाया है, तो सरकार की कोई फ्लोर मैनेजमेंट होगा। सरकार इस बात को जानती है कि इतना बड़ा जो गैप है वो हम बिना किसी राजनीतिक दल के सहमति से हम नहीं कर सकते। 2-4 सांसदों की बात होती तो आपको अपसेंट करा लेते, कोई व्यवस्था करते। लोकसभा में 67 सांसदों को बिना किसी पूरी एक राजनीतिक पार्टी के समर्थन के संभव नहीं है। और फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि इसमें समर्थन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि सभी से कहा है कि भाई ये राष्ट्र हित में और महिलाओं के हित में आप इसमें समर्थन में आइए, मैं आपको ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं कि रेट आप ले लीजिए, लेकिन महिलाओं के हित में पास कराइए। फिलहाल जिस तरीके से चर्चा हो रही है उसमें कोई सहमति नजर नहीं आ रही, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि सरकार फ्लोर में तो चर्चा कर रही है, फ्लोर के बाहर सरकार बैकडोर भी पार्टियों से बात कर रही है चीजों को लेकर। और हो सकता है कि विपक्ष किसी कुछ मांगों को मानकर कोई सहमति का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। विपक्ष ने, अपोजिशन ने मुद्दा बना लिया है डिलिमिटेशन को, तो भाई महिला आरक्षण तो पीछे ही छूट गया ना, बहस तो उस पर हो ही नहीं रही, अब तो डिलिमिटेशन की बात है। इससे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जो है कोई रिलीफ शायद सरकार को नहीं देगा। अभी तक सरकार को कोई भी रिलीफ देने का वो तैयार नहीं है, लेकिन सरकार इस बात को जानती थी कि जिस तरीके से विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है वह इसमें सहमति नहीं देगा। तो क्या सरकार ये जानते हुए भी कि सहमति नहीं मिलने वाली है, समर्थन नहीं मिलेगा, उसके बाद बिल लेकर आई है और सरकार चाहती है कि बिल गिरे और पूरे देश में महिला विरोधी बताकर एक आंदोलन किया जाए? या सरकार ने इसके लिए कोई दूसरा प्लान तैयार करा हुआ है कि यहां पर गिरने की स्थिति आएगी तो हम ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, उसको पास करवा के लेंगे? अब ये देखने वाला बात होगी। आज अमित शाह जी बोलने वाले हैं, क्या बोलते हैं और सरकार ने क्या स्ट्रेटेजी को लेकर अपना, ही देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि फिलहाल अंगगढ़ी सरकार के पक्ष में नहीं है। प्रियंका जी का बयान मैं आपको सुना देता हूं। प्रियंका गांधी ने तो कल ये कहा कि अगर ये बिल पास हो गए तो ये समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खो लें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं, इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ, विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं। और आगे प्रियंका जी कहती हैं कि भी लोकतंत्र खत्म मानिए अगर बिल ये पास हो गया तो। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने होम मिनिस्टर को के बारे को सामने बैठे तो देखकर कहा कि हंस रहे हैं, इसका मतलब इनकी तैयारी पूरी है। प्रियंका जी ने कहा तैयारी पूरी है, सरकार नहीं कह रही। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप ही बोल दीजिए। कि प्रियंका गांधी वाड्रा
और राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर नहीं है। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उनके लगते हैं सारे बाल खड़े हो गए हैं, आंखों में तेवरियां, भौहें टेढ़े, और उधर जो ट्रेजरी बेंच है उसको भी लगता है पता नहीं क्या बोल देंगे।